हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस हैव सम फन विद हाफ्स एंड क्वार्टर्स। इसमें देखो आपके पास कुछ फिगर्स आपको शो हो रही होंगी, तो हम इसमें पढ़ेंगे बारे में ये हाफ्स के बारे में और क्वार्टर्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस भी कर लेंगे साथ में ही। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है, हेयर इज़ ए बार ऑफ चॉकलेट। आपको यहाँ पे देखो चॉकलेट दिखाई दे रही होगी। एंड राहुल एंड रोहन शेयर द चॉकलेट इक्वली अमंग देमसेल्फ। तो जो राहुल एंड सोहन क्या करते हैं, अपने दोनों एक दूसरे को जो चॉकलेट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। क्लियर। तो हाफ का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक चॉकलेट के उन्होंने इक्वल 2 पार्ट कर लिए, तो ये हो गया हाफ। क्लियर। सो आई हैव हाफ ऑफ द चॉकलेट एंड आई टू हैव ऑफ द चॉकलेट। अगर एक के पास हाफ चॉकलेट है, एक चॉकलेट के उन्होंने 2 पार्ट कर लिए, दिस वन एंड दिस वन, तो हाफ चॉकलेट इसके पास हो जाएगी और हाफ इसके पास, तो दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी कंप्लीट 1 चॉकलेट। अगर हाफ चॉकलेट इसके राहुल के पास है, तो रोहन के पास भी कितनी हो जाएगी हाफ। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाफ लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से हाफ्स भी लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है, रमन हैज़ पेंटेड ए गेट रेड इन कलर, वट पार्ट ऑफ द गेट इज़ पेंटेड इन रेड। अब देखो रमन क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है गेट को रेड इन कलर। वट पार्ट ऑफ द गेट इज़ पेंटेड इन रेड। अब देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों ही ब्लैक हैं, क्योंकि मैंने ये फोटो सेट करवाया हुआ है। तो इसमें जो हाफ पार्ट है ना, दिस पार्ट, ये हमारा रेड किया हुआ था और ये हमारा एज इट इज़ था, तो ये उसकी वजह से हो गया ब्लैक, क्योंकि मैंने इसकी फ़ोटो स्टेट की हुई है। तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हो जाता है, हेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ 12 मार्बल्स, बाय ड्राइंग लाइन्स डिवाइड द कलेक्शन इंटू 2 इक्वल पार्ट। आपके पास देखो यहाँ पे कुछ मार्बल्स दिखाई दे रही हैं आपको, कहते हैं कि इसको 2 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ लाइन। अब देखो पहले हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं ये। क्लियर। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने हैं, तो मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ। अब देखो इसके ऊपर वाले पार्ट में भी 6 हो जाएंगी और नीचे वाले पार्ट में भी कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी मार्बल्स। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाता है, देखो इसमें भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर मैं इस तरीके से देखूं, अगर इस तरीके से लगाऊंगी तो यहाँ तो 4 हो जाएंगी और नीचे एक्स्ट्रा हो जाएंगी, तो आपको इसे इक्वली डिवाइड करनी है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, अगर मैं ये वर्टिकल लाइन इस तरीके से लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएंगी, 6 यहाँ हो जाएंगी और 6 यहाँ हो जाएंगी। तो ये भी हमने क्या कर लिया, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बाय ड्राइंग लाइंस डिवाइड द कलेक्शन ऑफ 20 बटन। कितने बटन है टोटल, 20, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। जैसे हमने अभी 2 इक्वल पार्ट में किया, मतलब ये है कि जो 20 हमें ये बटन दिखाई दे रहे हैं, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि एक जो पार्ट में कितने हो जाएंगे बटन, 5। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब सब लाइंस में कितने हैं, 5 5 हैं, तो आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो दिस वन इज 1 2 3 और ये लास्ट वन क्या हो जाएगा, 4 पार्ट हो जाएंगे। सिमिलर वे से हम इसको भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये भी 20 हो गए। अब इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 वर्टिकल तरीके से भी हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे। तो अब देखें हर बॉक्स में, यानी कि इस लाइन के ऊपर भी 5 बटन्स हैं, इस लाइन पे भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो ये इक्वल हो गए इसके 4 इक्वल पार्ट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन। अब ये तक हमने बात की हाफ और क्वार्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन। अगर आपके पास कुछ कलेक्शन दी हुई है तो उसकी हम फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, लुक एट द गिवन फिगर। ये आपको फिगर दिखाई दे रही है सर्कल की फॉर्म में, उसका ये वाला पार्ट जो है आपको शेडेड दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि सारे के सारे जो पार्ट हैं वो इक्वली हैं। क्लियर। तो इसमें दिया हुआ शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/4। अब इसको 1/4 हमने क्यों लिखा, देखिए इसको ध्यान से। अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट 1 सर्कल है। क्लियर। और 1 सर्कल को हमने इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर। 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हमारे कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4। तो जितने भी नंबर ऑफ पार्ट में हम डिवाइड करेंगे वो हमारा डिनोमिनेटर आएगा, और जितने पार्ट हम शेडेड करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो ये 1/4 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। इसमें क्या है, वो रीड कैसे करेंगे, सो 1/4 एज 1/4। क्लियर। अब अगर हम बात करें अनशेडेड पार्ट की, अब देखो 1 पार्ट तो हमने शेड कर दिया, कितने पार्ट बचे, रिमेनिंग 3।
तो 3/4 क्या हो जाएगा इसका अनशेडेड पार्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको सीख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें दिया हुआ है शेडिड पार्ट इज़ 1/9। अब देखो ये आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, इसमें देखो ये वाला पार्ट जो है वो शेडिड है, बाकी वैसे अगर मैं काउंट करूँ तो ये टोटल 9 है। 1 पार्ट अगर मैं शेडिड कह रही हूँ तो 9 क्या आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, और 1 क्या हो जाएगा आपका शेडिड पार्ट है, तो 1/9, यानी इस फिगर को हम क्या बोलेंगे 1/9। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ, ये 1/9 हो गया, तो अगर अनशेडिड पार्ट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 देखो शेडिड था, कितने रिमेनिंग रहेंगे, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, तो 8/9 इसके क्या आ जाएंगे अनशेडिड पार्ट आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को सोल्व करते हैं। कोई भी फिगर आती है उसका फ्रैक्शन हम राइट डाउन करते हैं। तो अब मूव करते हैं वर्कशीट नंबर 1 की तरफ। सो लेट्स मूव। सो वर्कशीट नंबर 1, शेड द फिगर दैट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। अब देखो आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, लिखे हुए फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इस फिगर को शेड करना है। अब 2/3 का मीनिंग क्या हो गया, अब शेड वाला करना है, हमें शेड करना है, यानी कि इन जो 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड है फिगर, उसमें से 2 पार्ट क्या होने चाहिए, शेडिड। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं और इक्वल पार्ट की बात कर रहे हैं तो सारे पार्ट हमेशा इक्वल ही होंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, तो 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये पार्ट हमने शेड नहीं करना है क्योंकि एक एम्प्टी रहेगा, क्योंकि 3 में से हमने 2 पार्ट को शेड करना था। नेक्स्ट आ जाता है 7/15, यानी टोटल ये 15 है, जिसमें से 7 क्या होंगे शेडिड। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब जो फिगर है ये दिखाई दे रही है आपको, ये जो शेड मैंने कर दी है, तो ये बन गया 7/15। नाउ मूव टू द पार्ट सी, 3/5, यानी कि 5 आपको ट्रायंगल्स दिखाई दे रही होंगी, तो इसमें से हमने 3 को शेड करना है। 1 2 3। आप कोई भी पार्ट शेड करके दिखा सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यही पार्ट करने हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, 4/6। सो 1 2 3 and 4. This represent now 4/6. Now move to the part E, 6/8. 6/8, 1 2 3 4 5 and 6. So this represent 6/8. Now move to the question number 2. Write the fraction to represent द शेडिड पार्ट इन ईच। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था कि आपको फ्रैक्शन गिवन था, उसके अकॉर्डिंग हमने शेड किया हुआ था। अब आपको ऑलरेडी शेडिड पार्ट दिखाई दे रहा है, आपको उसका फ्रैक्शन राइट डाउन करना है। अब हम अगर बात कर लेते हैं इस फर्स्ट पार्ट की, ए पार्ट की, कितने इक्वली पार्ट हैं 3, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। और अब देखो नोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वो पार्ट जो शेडिड है। कितने पार्ट शेडिड है 1 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/3। अब इसकी अगर हम बात करें, फर्स्ट काउंट द नंबर्स ऑफ बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये टोटल कितने हैं 12। एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडिड 1 2 3 4। सो 4/12 इज योर आंसर। नाउ मूव टू द पार्ट सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने हैं 16 पार्ट हैं। और हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडिड नाउ 1 2 3 4 5। सो आंसर इज 5/16. So this is the question number 2 from worksheet number 1 from chapter number 11 fraction, and do watch my next video for more questions. Thank you and bye bye for now.